सीताराम पदाम्बुजो मधुकर यन्मानसं लीयते सीताराम गुणावली निस्दिवा युज्जीवयापीयते सीताराम विचित्ररूपमनिशं यस्यक्षुषोर्भूषणं सीताराम सुनाम धामनिरतं तं सद्गुरुं संभजे नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं पाणो महासायक चारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकं वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो श्रीवैष्णवेभ्यो नमो नमः। भक्ति भगवन्त गुरु चतुर्नाम बहु एक, इनके पद वंदन किए नासत विघ्न। हरिजु आय विराजिए कथा सुनहु इतिहास, तुम श्रोता या माल के तुम पद रज मम आस। तुम पीछे जो और हैं श्रोता हैं रस खान, इनके सकल मनोरथ पूर्वहु श्री भगवान। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। गोविंद राधे बोलो गोपाल राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। गोविंद राधे बोलो गोपाल राधे।
राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। गोविंद राधे बोलो गोपाल राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद 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 राधे। श्री जानकी वल्लभ लाल की। श्री मंगलमूर्ति हनुमान जी महाराज सपरिकर श्री भक्तमाल जी की। सब संत भगवान की। श्री स्वामी अग्रदास जी महाराज, श्री नाभाजी महाराज की। श्री प्रियादास जी महाराज, श्री वृंदावन धाम की। श्री बांके बिहारी लाल की। श्री राधा वल्लभ लाल की। श्री गिरिराज जी महाराज की। श्री यमुने महारानी की। श्री रामनाम महाराज की। श्री महाराज जी की जय जय श्री राम। परम धर्म प्रतिपोष को। परम धर्म ये सन्यासी मुकुटमणि। चित सुख टीकाकार भक्ति सर्वोपरि राखी। श्री दामोदर तीर्थ राम अर्चन विधि भाखी। चंद्रोदय हरि भक्ति नरसिंहारण कीनी। माधो मधुसूदन सरस्वती परमहंस कीरत लीनी। प्रबोधानंद राम भद्र प्रबोधा। जगदानंद कलयुग धनी। परम धर्म प्रतिपोष को। ये
सन्यासी मुकुटमणि। प्रातः स्मरणीय परम वंदनीय श्री भक्तमाल के रचयिता श्री नाभा गोस्वामी जी इस छप्पे में जिन्होंने अपने जीवन में परम धर्म को अपनाया है, मानव देह प्राप्त करके जिन्होंने संन्यास ग्रहण किया है और संन्यास ग्रहण करने के पश्चात श्री हरि की भक्ति की, श्री ठाकुर जी की भक्ति की, ऐसे सन्यासियों को श्री नाभा जी महाराज कहते हैं कि ये मुकुटमणि है। सभी सन्यासियों में ये अतिशय श्रेष्ठ है। उन्हीं में श्री प्रबोधानंद जी का नाम है, जिनका चरित्र आप पिछले क्रम में श्रवण कर रहे थे। कई बार आपने श्रवण किया है कि जब तक किसी महापुरुष की कृपा न हो, अनुग्रह न हो, तब तक दिव्य दृष्टि प्राप्त नहीं होती। एक तो ये आँखें हैं जिनसे में बाह्य जगत दिखाई पड़ता है, वस्तु पदार्थ व्यक्ति इन आँखों से दिखाई पड़ते हैं, और एक हमारे अंतर हृदय की आँख है, इसे दिव्य दृष्टि कहते हैं। उस दिव्य दृष्टि से युगल सरकार प्रिया प्रीतम दिखलाई पड़ते हैं, उनकी दिव्य लीलाएं दिखलाई पड़ती हैं, श्री धाम में कितना रस है वो दिखलाई पड़ता है, भगवान के नाम में कितनी ऊर्जा है वो दिखलाई पड़ती है। और जब तक महापुरुषों का अनुग्रह प्राप्त नहीं होता तब तक ये दिव्य दृष्टि नहीं खुलती। श्री गुरुपद नखो मणिगण ज्योति, श्री सुमिरत दिव्य दृष्टि की होती, सुमिरत दिव्य दृष्टि की होती, दलन मोहितम सो सुप्रकाशु, दलन मोहितम। वो जो प्रकाश दिव्य दृष्टि का होता है, उससे जो सबसे खतरनाक अंधकार है, जिसका नाम है मोहांधकार। सारी सृष्टि इस मोह की रात्रि में सो रही है। मोह निशा सब सोवनहारा, देखे स्वप्न अनेक प्रकार। सारी सृष्टि मोह रूपी रात्रि में सो रही, लेकिन इस मोह रूपी रात्रि को ये जो सुप्रकाश है, दिव्य दृष्टि का प्रकाश है, दलन नष्ट कर देता है। दलन मोहितम सो सुप्रकाश। और फिर जीवन में आनंद ही आनंद, आनंद ही आनंद। लेकिन आगे गोस्वामी जी कहते हैं, बड़े भाग छोटे भाग से इन संतों में श्रद्धा ही नहीं होती, निष्ठा ही नहीं होती, समर्पण ही नहीं होता। छोटे भाग्य किसे कहते हैं? जिसके जीवन में पापी पाप पूर्ण ही नहीं। अल्प पूर्णवताम राजन विश्वासो नहीं हो जाते। श्री पुलस्त ऋषि जी भीष्म पितामह से कह रहे हैं कि राजन, जीवन में जब पाप की मात्रा ज़्यादा होती है, पुण्य की मात्रा कम होती है, अल्प होती है, तो सबसे पहले भगवान के इन प्यारे दुलारे संतों में बिल्कुल रुचि नहीं होती, भगवान के नाम में रुचि नहीं होती, भगवान के किसी विग्रह में रुचि नहीं होती। वो साक्षात हैं। यहाँ के रसिकों ने ठाकुर जी से साक्षात लाड़ लड़ाया है।
लेकिन हमारे पाप के कारण हमें बिल्कुल अच्छे नहीं लगेंगे। अल्प पुण्यवताम राजन विश्वासो नहीं जायते, विश्वास नहीं। तो बड़े भाग यदि किसी की निष्ठा किसी संत में है, यदि किसी की श्रद्धा किसी संत में है, तो समझो बड़े भाग जागृत हमारे हुए। बड़े भाग और आवे जासु, है? किसी संत में भगवत दृष्टि हो जाए, बड़े भाग, बड़े भाग। तो प्रेमियों में ये निवेदन कर रहे थे आपसे कि जब अंतर्दृष्टि खुलती है, मोहांधकार नष्ट होता है, तब जीव रस का आस्वादन करता है। और ये बिना महापुरुष के संभव नहीं, बिना संत के संभव नहीं। बाकी चीज़ें सब मिल जाएंगी आपको, संसार की बड़ी से बड़ी ऊंचाई को प्राप्त कर लोगे आप, इंद्र पद प्राप्त कर लो, ब्रह्मा जी का पद प्राप्त करें, चलेगा खूब। भौतिक जीवन में खूब उन्नति को प्राप्त कर लो, लेकिन उससे कोई काम चलने वाला नहीं है। अंतर मोहांधकार वैसे का वैसे ही है, इसलिए हमारे लाखों जन्म ऐसे ही चले गए। अंधकार में कुछ दिखाई नहीं पड़ता। छिन छिन छीण होत जीवन। गोस्वामी जी ने रो करके कहा विनय पत्रिका में, अरे मनुष्यों देखो तो सही, तुम्हारे जीवन का एक एक क्षण नष्ट हो रहा है जो दोबारा कभी नहीं आएगा। छिन छिन छीन होत जीवन, मानुष तनु वृथा गंवारो। ओहो, इस मनुष्य के जीवन में हर क्षण में ठाकुर जी की दिव्य लीलाओं का आस्वादन कर सकते थे। अरे एक क्षण के लिए ठाकुर जी आंखों के सामने न जाए, ऐसा जीवन जी सकते थे, उसको तुमने वृथा खो दिया। वृथा, कौड़ी के मोल समाप्त कर दिया। बड़ी सोचनीय बात। तो प्रेमियों, बड़े भाग जीवन में जब आते हैं तो किसी महापुरुष का अनुग्रह प्राप्त होता है, हमारी उनके प्रति भावना बनती है, निष्ठा बनती है। ऐसे देखो, किसी के प्रति श्रद्धा, भावना, निष्ठा बनाना बड़ा कठिन, लेकिन तोड़ना बड़ा सरल है। कितने लोग महाराज अच्छे अच्छे संतों को प्राप्त करके भी कुछ नहीं प्राप्त कर पाए। क्यों? क्योंकि उनमें दोष दृष्टि देख ली, उनमें किसी कमी का अनुभव करने लग गए। तो संत तो अपनी जगह बिल्कुल सही है, लेकिन वो बेचारे कोरे के कोरे रह गए, कुछ नहीं मिला। जहाँ से मिलना था, कलयुग ने आपकी बुद्धि को ऐसा घुमा दिया कि लीला कर दी। ये कलयुग का काम है। कलयुग नहीं चाहता कि आपको उत्कर्ष हो, कलयुग नहीं चाहता कि उसके दायरे से आप बाहर चले जाओ। कलयुग चाहता है मेरी मुट्ठी में रहो। और उसकी मुट्ठी में कब रहोगे आप? जब भजन नहीं करोगे, जब किसी महापुरुष का साथ नहीं करोगे, उनका सत्संग नहीं सुनोगे, तो आप कलयुग की मुट्ठी में हो। जैसे व्यक्ति टमाटर को यूँ दबा देता है, ऐसे कलयुग कब आपकी का गला पकड़ के दबा देगा कुछ पता नहीं। तो कलयुग नहीं चाहता। इसलिए प्रेमियों, ये श्री प्रबोधानंद जी के परम पावन चरित्र में आज प्रबोधानंद जी को जो कुछ प्राप्त हो रहा है, उसमें श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु जी की कृपा का परिणाम। प्रबोधानंद जी तो पहले पढ़े लिखे थे, सब चीजें थी उनके पास, विद्या थी, ऐश्वर्य था, शिष्य थे, वाहवाही थी, लेकिन अंतःकरण का अंधकार वैसे का वैसे ही था। समझ गए आप? जो चीज समझनी है, समझने का प्रयास करें। इन वाहे चीजों से कोई मामला बनने वाला नहीं भाई। पूज्य स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज कहते थे, जिस अंतःकरण को जाना है उसकी तरफ तो ध्यान ही नहीं है।
वाह भाई, जय हो जय हो, ओहो। दुनियादारी में व्यक्ति जीवन समाप्त कर देता है और अंतःकरण जैसा मलिन था वैसी चला जाता है, फिर लाखों जन्म बेकार। जिसको जाना है उसमें ध्यान दो आप। ये शरीर नहीं जाएगा लेकिन अंतःकरण जाएगा, और अंतःकरण यदि आपने परिष्कृत कर लिया तो जो बाजी मार दी। पूज्य महाराज जी श्री मथुरादास जी महाराज कहते थे, मनुष्य जीवन पा करके जिसने भजन कर लिया उसने बाजी मार दी, बाजी मार दी, बाजी मार दी, ऐसा कहते। पाए हुए सुअवसर को कैश करना सबके बस की बात नहीं। भगवान ने कितना सुंदर सुअवसर दिया हमको कि हम लाभ नहीं ले पाते उसको। कितना अच्छा सुअवसर दिया ठाकुर जी ने। हरि तुम बहुत अनुग्रह कीन्हो, हरि तुम बहुत अनुग्रह कीन्हो। आप चाहते हैं कि हमारे हृदय में भक्ति बढ़े तो आपको एक काम करना चाहिए। जब एकांत के क्षणों में हो, आपके कमरे में आप अकेली हो, तो एक बार ठाकुर जी की तरफ देखो। आप उनके चित्रपट की तरफ देखो, उनके श्री विग्रह की तरफ देखो और हृदय से कहो आप, हे हरि, आपने जितनी कृपा मेरे ऊपर की है किसी के ऊपर नहीं। संसार की वस्तु क्या प्राप्त हुई है क्या नहीं, इस फाइल को वहीं बंद कर दो आप। इससे व्यक्ति कभी अघाएगा ही नहीं। जिससे तृप्ति नहीं होनी उस फाइल को बंद कर दो आप। आज बताओ, आप किसी को धन से तृप्ति हुई है? बताओ। किसी को परिवार से तृप्ति हुई है? बताओ, एक व्यक्ति बता दो आप। इसलिए इस फाइल को यहीं बंद कर दो आप। और जो क्षण आपको एकांत के मिले उसमें ठाकुर जी के सामने 2 आंसू निकालो। अरे को, हे नाथ, आपने कितना दिया है मुझे, कितनी बड़ी कृपा कर दी आपने। मानव शरीर दिया जिस शरीर से आपकी प्राप्ति हो सकती है। मानव शरीर में भी वृंदावन धाम दिया, वृंदावन धाम में भी सत्संग दिया आपने। ऐसा कह के आप 2 आंसू गिराओ ठाकुर जी के चरणों। बहुत अनुग्रह कीन्हो, हरि तुम साधन धाम, विबुध दुर्लभ तनु साधन धाम। मोहि कृपा कर दीन हो, हरि तुम बहुत अनुग्रह कीन्हो। जिस शरीर को देवता दर्शाते हैं, विबुध माने देवता, देवताओं को दुर्लभ शरीर आपने दिया है ठाकुर। आपने बड़ा अनुग्रह किया। तो प्रकाशानंद जी जो प्रबोधानंद जी बने, उनके पास पहले भी सब कुछ था, लेकिन असली चीज अंतःकरण का मोहांधकार तब दूर हुआ जब किसी महाप्रभु जी ने, श्री के महापुरुष ने कृपा दृष्टि डाली, है ना। इसके पहले नहीं। अब जीवन में रस का प्रवाह प्रारंभ हुआ, रस का प्रवाह है। श्री गदाधर भट्ट जी कर्नाटका में रहते थे, तो उनके गांव के लोग वृंदावन धाम का दर्शन करने के लिए आए।
तो यमुना जी में स्नान किया, बड़ा मन प्रसन्न हुआ तो गाने लग गए। जब मन प्रसन्न होता तो व्यक्ति गाता है। गाने लग गए, सखियों श्याम रंग रंगी, इस पद को गाने लग गए। तो श्री जीव गोस्वामी जी यमुना जी के पास में कुटिया बना के रहते थे। तो बड़ा अच्छा लगा, जीव गोस्वामी जी को भजन कर रहे थे कि ये कौन सी सखी है जो श्याम रंग में रंगी हुई है, देखना चाहिए इसको। तो अपनी झोपड़ी का दरवाजा खोल के बाहर आए, जो गा रहे थे उनको बुलाया, अरे भैया ओ, ये कौन सी सखी है जो श्याम रंग में रंगी हुई है? सखी हो श्याम रंग रंगी। बड़ा प्रिय लगा जीव गोस्वामी जी को। देखो जो उस रस में डूबे रहते ना, तो उस रस की बातें बहुत मधुर लगती हैं, बहुत अच्छी लगती हैं। कहा भैया ये तुम्हारा लिखा हुआ ये पद है? बोले नहीं महाराज हमारा लिखा हुआ। किसका लिखा हुआ है? बोले महाराज हमारे यहाँ एक श्री गदाधर भट्ट जी रहते हैं गाँव में, ऐसे न जाने कितने पद लिखे हैं उन्होंने। अच्छा, तो भैया वहाँ पहुँचने में कितना समय लग जाता है कर्नाटक? बोले 1 महीने लग जाएगा पैदल यात्रा। कहाँ से होके जाना है हमें लिख के दे दो। लिख के दे दिया और चले गए। और जीव गोस्वामी जी को इतनी प्रियता उनके प्रति हो गई, अपने 2 सेवक भेजे, जाओ हमारा पत्र लेके जाओ। देखो एक संत जब अनुग्रह करता है तो कैसी कृपा का दरवाजा खुलता है। अभी तक गदाधर भट्ट जी कर्नाटका में ही है, यद्यपि वो श्याम रंग में रंगे हुए हैं, लेकिन अभी वृंदावन आ गए। रंग सकता है जिसकी राधा रानी के चरणों में दृढ़ निष्ठा हो। श्याम रंग की, प्रेम रंग की अधिष्ठात्री देवी श्री राधा जी हैं, श्री किशोरी जी हैं, श्री जानकी जी हैं। इनकी कृपा के बिना कोई श्याम रंग में नहीं रंग सकता है। पहला बिंदु तो ये है। और दूसरा बिंदु है, अगर राधा रानी के चरणों में दृढ़ निष्ठा ना हो तो दूसरी बात जी गोस्वामी जी कहते हैं कि जो श्याम रंग में डूबे हुए हैं, ऐसे संतों का संग मिल जाए तो श्याम रंग में डूब जाएंगे। राधा रानी के चरणों में निष्ठा ना हो तो जो श्याम रंग में डूबे रहते हैं उनका साथ मिल जाए, उनकी सेवा मिल जाए तो श्याम रंग में। और वो भी ना मिले तो तीसरी बात जी गोस्वामी लिखते हैं कि जिस धाम में ठाकुर जी ने अनंत अनंत लीलाएं की हैं, जो धाम ठाकुर जी को बहुत प्रिय है, ऐसे धाम में निवास मिल जाए तो श्याम रंग में लग जाए। ठाकुर जी को धाम बहुत प्रिय है। जन्म भूम मम पुरी सुहावनी, जन्म भूम मम पुरी सुहावन,
उत्तर दिस सरजू बह पावन, उत्तर मुझे वैकुंठ से ज्यादा जन्मभूमि प्रिय, ऐसा ठाकुर जी कहते हैं। यद्यपि सब वैकुंठ बखाना, लेकिन मेरे से पूछो तो मुझे वैकुंठ से भी ज्यादा प्रिय ये जन्मभूमि है। ठाकुर जी को बहुत प्रिय है, श्री वृंदावन श्री अयोध्या बहुत प्रिय है। भगवान ने यहाँ तक कह दिया कि यहाँ के रहने वाले मुझे किशोरी जी के समान प्रिय। जैसी प्रीता किशोरी जी में, ऐसे जो लोग धाम में रह रहे हैं मुझे उतने प्रिय। अति प्रिय मोही यहाँ के वासी, अति प्रिय मोही, अति प्रिय श्री किशोरी जी हैं ठाकुर जी को, श्री जानकी जी हैं, श्री राधा रानी है। लेकिन धाम में यदि कोई जीव आ जाता है तो ठाकुर जी कहते हैं मुझे अति प्रिय हो जाता है। धाम में आने के बाद मैं उसे कहीं नहीं भेजता, शरीर छूटने के बाद मेरे निकुंज में आता है। ये ठाकुर जी के शब्द है। अति प्रिय मोही यहाँ के वासी, अति प्रिय ममुधा मुदा पुरी सुखरासी, ममुधा मुदा पुरी सुखरा। मेरे धाम को देने वाला है, ये धाम मेरे धाम में पहुंचाने वाला है, साकेत में पहुंचाने वाला है, गोलोक में पहुंचाने वाला है, निकुंज में पहुंचाने वाला है। कैसी धाम की महिमा अद्भुत। श्री जीव गोस्वामी जी वर्णन करते हैं कि या श्री धाम का वास मिल जाए तो श्याम रंग में रंग जाएगी। तीन कारण श्याम रंग में रंगने के लिख करके पत्र भेजा। वो सेवक लोग कर्नाटका पहुँचे, दिन रात चलते थे महाराज, बहुत दूर है। इनका गांव का पता लगाते लगाते इनके गांव में सुबह 4 बजे पहुँचे। सुबह 4 बजे गांव के बाहर एक कुएं में एक व्यक्ति बैठा हुआ था। तो वृंदावन के गए हुए संतों ने सोचा पूछ ले भैया कि इस गांव में गदाधर भट्ट जी का घर कहाँ है। अंधेरा रहता सुबह 4 बजे, मुख नहीं दिखलाई पड़ रहा था। कुएं में बैठा हुआ एक व्यक्ति दातून कर रहा था। तो दोनों हाथ जोड़ करके प्रणाम किया और कहा भैया इस गांव में गदाधर भट्ट जी कहाँ रहते हैं। तो जो दातून कर रहे थे भैया उन्होंने ऐसा आंख उठा के देखा और कहा भैया आप आए कहाँ से हो। तो उन्होंने इतना ही कहा संपूर्ण ब्रह्मांड की सर्वश्रेष्ठ स्थली श्री धाम वृंदावन। गदाधर भट्ट जी कितने डूबे हुए थे, देखो कितने बड़े रसिक थे कि जब श्री धाम वृंदावन उन्होंने कहा और ये नाम कानों से उनके अंदर गया तो कुएं में बैठे बैठे वृंदावन पहुंच गए। कैसी विचित्र बात देखो, कर्नाटका के गांव के कुएं में बैठे और वृंदावन नाम अंदर गया और वो नाम साक्षात वृंदावन प्रकट कर दिया उनके हृदय में। ओहो, ये वृंदावन धाम चिन्मय है, दिव्य है। आप जहां पुकारो वहां प्रकट हो जाएंगे। हृदय में वृंदावन प्रकट, मूर्छित होकर गिर पड़े। अब ये देखो बल्ब लगा है तो इसकी प्रकाश को देखने की क्षमता हमारी आंखों में है, ठीक है। अब इस बल्ब का 1000 गुना पावर हो इसमें तो आंख अपने आप बंद हो जाएगी, क्योंकि भाई देखने की क्षमता नहीं है इतना प्रकाश। ऐसे ही कभी कभी जब श्री धाम वृंदावन का प्रकाश हृदय में होता है उसको सहन करने की क्षमता नहीं होती है तो व्यक्ति मूर्छित हो जाता, बेहोश हो जाता। मूर्छित का मतलब बेहोश।
तो जो श्री धाम वृंदावन गदाधर भट्ट जी के हृदय में प्रकट हुए, मूर्छित हो गए। अब जो आए थे, जिन्होंने पूछा गदाधर भट्ट जी कहाँ रहते हैं, उनको बड़ा आश्चर्य, ये कौन है? केवल एक शब्द पूछा, कहाँ से आए, और ये बेहोश होकर नीचे पड़े हुए हैं। थोड़ा प्रकाश हुआ तो 2-4 लोग कुएं में और आए गांव के पानी आनी भरने के लिए। तो उन्होंने पूछा, भैया ये कौन महानुभाव है? हम लोग वृंदावन से आए हैं। इनसे पूछा गदाधर भट्ट जी कहाँ रहते हैं। इन्होंने हमसे पूछा, आप कहाँ से आए हो? हमने कह दिया श्री धाम वृंदावन से। अरे बेहोश हो गए, कौन है? गांव वालों ने कहा, यही श्री गदाधर भट्ट जी हैं। उनको बड़ी खुशी हुई। वृंदावन के आए हुए संतों को बड़ी खुशी हुई। क्यों खुशी हुई? कि जैसे सुना था वैसे पाया। कई बार आप किसी के बारे में सुनते तो बड़ी बड़ी बात, लेकिन जब वहाँ जाते तो टाए टाए ठुस, कुछ भी नहीं। तो उनको इस बात की खुशी हुई कि जैसे सुना था वैसे ही पाया। उन संतों ने कहा, भैया यही गदाधर भट्ट? बोले हाँ। फिर तो बोले कोई चिंता की बात नहीं, हम इनको होश में ला देंगे। बोले कैसे लाओगे? बोले हमारे वृंदावन में रोज बेहोश होते हैं। हमारे वृंदावन में ऐसे ही महाराज भगवान का नाम ले लेके, तो हमको पता है, युक्ति पता है, होश में लाने की युक्ति पता है। वो संत बोले कि जिस हेतु कोई बेहोश होता है वही हेतु उनके सामने प्रकट कर दिया जाए तो होश में आ जाएंगे। ये वृंदावन का नाम सुनते ही बेहोश हुए हैं, अब हम इनके कान में वृंदावन का कीर्तन करते होश में आ जाएंगे। तो दोनों साधु गदाधर भट्ट जी के कान में जोर से बोले, जय जय श्यामा, जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय श्यामा, जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। तो महाराज होश में आ गए गदाधर भट्ट जी। अब देखो आप इन रसिकों का अंतःकरण देखो। गदाधर भट्ट जी होश में आए तो ना तो अपना लोटा संभाला, ना अपनी धोती संभाली, ना वो वापस गांव में गए, ना घर में गए, ना आए हुए संतों से कोई बात की। होश में आते सीधे वृंदावन की तरफ चल पड़े। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ? हमें यदि वृंदावन अच्छा नहीं लग रहा है, इसका तात्पर्य हम बेहोश हैं। अगर होश में होते तो सीधा हम वृंदावन को नहीं छोड़ते प्यारे, हम बेहोश। इसलिए हम न सीधा वृंदावन जाते, न सीधे अयोध्या जाते। होश में आने के बाद व्यक्ति बिना धाम के नहीं रह सकता है। और यहाँ आकर के गदाधर भट्ट जी ने श्री धाम वृंदावन के दिव्य रस का पान किया। हमारे कहने का तात्पर्य है कि प्रबोधानंद जी बहुत बड़ी हस्ती थे काशी के, लेकिन जब तक अपने आप को श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के चरणों में नहीं डाला तब तक इस रस का प्रवेश नहीं हुआ। इसलिए इस रस की प्राप्ति के लिए इन रसिकों का अनुग्रह जरूरी है। इसके बिना संभव ही नहीं है इस रस की प्राप्ति।
रसिकन के पगुचाप हुलसिए, रसिकन के। श्री राम वृंदावन में क्या करें? आके इन रसिकों का संग करें, इनकी सेवा करें। अरे चाहिए रस तो। रसिकन के पगुचाप हुलसिए, रसिकन श्याम गौर मुख कहिए, श्याम गौर। ललित किशोरी जाविधि राखे, ललित ताही विधि मन रहिए, ताही विधि। ये वृंदावन की रहनी है। श्री राम वृंदावन में रह करके आप इन रसिकों की संगति प्राप्त करने का प्रयास करो। इन्होंने इस रस को पिया है, शक्य पिया। इनके समीप बैठोगे आप, उठोगे, इनकी थोड़ी सी सेवा आपसे बन जाएगी तो रस की प्राप्ति आपको होने लग जाएगी। और रहिए कैसे वृंदावन में? श्री ललित किशोरी जी कहते हैं कि जिस स्थिति में ठाकुर जी रखें उसमें रहो आप। बिल्कुल अपनी तरफ से कोई डिमांड ना करो कि ऐसा हो जाए तब तो रस मिलेगा, नहीं मिलेगा। कोई प्रतिकूल है तो बिल्कुल उसको अनुकूल करने की इच्छा ना करो। कोई ना कोई उसमें कारण है, रहने दो प्रतिकूल उसको। वृंदावन में आपकी कोई इच्छा ना हो तो बजरस प्राप्त हो जाएगा। लेकिन यहाँ आने के बाद ये हो जाए, ऐसा हो जाए, गए काम से आप। राजी हैं हम उसी में जिसमें तेरी रजा है। श्री ठाकुर जी जैसा रखें उसमें आनंद ही अलग है महाराज। अपने आप को समर्पित कर दे ठाकुर जी के चरणों में। सूरदास जी ने एक पद लिखा है महाराज जी, जैसे राखो तैसे रहो। कितना बढ़िया पद है ये। ठाकुर जी हम खूब मनमानी जी चुके, रह चुके। मनमानी तो जीते, हर व्यक्ति अपने मन के अनुसार जीता है, बस वही उसका उत्कर्ष रुक गया। देखो आपके जीवन का संचालन कौन कर रहा है, खास बात है। हम इस जीवन में किसके संचालन में चल रहे हैं? पूर्व जन्म के बहुत से दुष्कर्म हमारे साथ में आ जाते हैं और वो दुष्कर्म हमारे जीवन को चलाते हैं। पूर्व जन्म की गलत आदतें इस मनुष्य जीवन में आ जाती हैं और वो चलाती हैं जीवन को, गलत जगह ले जाती हैं। प्रारब्ध जीवन को चलाता है ना। और हम मनमानी जीवन जीते, हमारे मन में जो आया वो कर रहे हैं, तो भैया फिर रस की प्राप्ति। यहाँ आने के बाद हाथ ऊंचा करना पड़ेगा, हे जानकी वल्लभ लाल जी, हे बिहारी जी, जैसे राखो तैसे रखो। बस खत्म हो गई बात। जैसे राखो, जहाँ रखो, तब इस रस की प्राप्ति होगी। सेवा कुंज